क्या आपको पूरी धरती की कीमत पता है? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? क्या होगा अगर अर्थ में रहने वाले सभी लोग एक साथ कूदेंगे तो? अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। क्या आपको पूरी धरती की कीमत पता है? ग्रेग लोगमैन, जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, उन्होंने एक इक्वेशन बनाई प्लैनेट की टोटल वर्थ निकालने के लिए। उस इक्वेशन में प्लैनेट का साइज, एज, टेम्परेचर, मास और भी बहुत सी चीज़ों को साथ में रखा गया और अर्थ की वैल्यू निकाली, जो कि 3 ट्रिलियन पाउंड के बराबर आई। और ये भी पता लगा कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का सबसे महंगा प्लेनेट है। और साथ ही साथ ये भी पता लगा कि मार्स की वैल्यू 10 लाख के बराबर और वीनस की वैल्यू 60 पैसे के बराबर है। क्या होगा अगर अर्थ में रहने वाले सभी लोग एक साथ कूदेंगे तो? जवाब है कुछ नहीं होगा। धरती पे करीब 7 बिलियन लोग रहते हैं। इसका मतलब इंसानों का वेट ही 560 बिलियन किलो है और हमारी धरती का वेट 5.96 ट्रिलियन के बराबर है, जो कि इंसानों के वेट से काफ़ी ज़्यादा है। और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हर एक रिएक्शन का बराबर और अपोजिट रिएक्शन होता है, जिसका मतलब ये बहुत छोटा सा इम्पैक्ट होगा। अगर हम सब एक साथ 30 सेंटीमीटर ऊपर से कूदेंगे तब जाके अर्थ हमसे 5.9 फेम्टोमीटर दूर होगी, जो कि ना के बराबर है। और जब हम ग्राउंड पे वापस आएंगे तब तक अर्थ अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया। जब हम किसी चीज़ को कंप्यूटर की रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? जवाब है कहीं नहीं जाती, वो हार्ड डिस्क में ही रहती है। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो हम बस उसका एड्रेस चेंज कर देते हैं, उसे हम किसी नए एड्रेस पे रख देते हैं। आप उसे किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर के यूज़ से वापस भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार डिलीट हो गया तो वापस नहीं ला सकते। एक बार ऐसा ही गाना के क्रिमिनल्स ने किया था। उन्होंने डिलीट करी हुई फाइल्स में से बहुत इम्पोर्टेंट डेटा निकाल लिया था। तो अगर आप भी किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं तो चौकन्ना रहें। सबसे अच्छा होगा कि हार्ड डिस्क को तोड़ ही दें। इस दुनिया में कितने पैसे हैं? वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कि हम एक सटीक नंबर में पैसे गिन सकें, पर फिर भी CIA वर्ल्ड बुक के हिसाब से पूरी दुनिया में करीब 80 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, जो कि 713 खरब रुपीस के बराबर हैं। और ये सिर्फ ब्रॉड मनी है, जिसका मतलब इसमें किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं गिनी गई है। बात यहाँ आती है कि हमने इस नंबर को निकाला कैसे। तो चलिए इसे जानते हैं। इसे निकालने के लिए सभी के बैंक अकाउंट्स में सेविंग मनी को देखा गया, मनी मार्किंग अकाउंट देखा गया, बैंक ट्रांजैक्शंस को देखा गया, डिजिटल मनी को भी देखा गया। तब जाके इस नंबर का पता लगा। सचमुच लाजवाब। क्या आप जानते हो जिस शीशे को हम दिन रात देखकर रेडी होते हैं उसका कलर क्या होता है? शीशे का कलर ग्रीन होता है। इंसान 10 मिलियन कलर्स को देख सकता है। ये हजम करना मुश्किल है कि मिरर का कलर ना तो वाइट और ना ही सिल्वर होता है। शीशे का कलर वैसे तो उस रंग का होता है जो रंग उस पर रिफ्लेक्ट होता है। एक परफेक्ट मिरर इमेज को सेम अपोजिट एंगल और डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट करता है, पर हम एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कोई भी मिरर परफेक्ट नहीं है। हाँ, हर मिरर थोड़ी लाइट अब्जॉर्ब करता है। तो एक मिरर सबसे बेस्ट 510 नैनोमीटर रेंज वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि ग्रीन लाइट की रेंज होती है। तो टेक्निकली आपका मिरर भी ग्रीन ही है। सचमुच अविश्वसनीय।
क्या टाइम ट्रैवल सचमुच में पॉसिबल है? अभी तक की थ्योरीज के हिसाब से हम फ्यूचर में जा सकते हैं। टेक्निकली हम अभी भी टाइम में ट्रैवल ही कर रहे हैं 1 आवर की स्पीड से। असली क्वेश्चन ये है कि हम टाइम में नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। ये लोगों ने पहले भी किया है। एक रशियन कॉस्मोनॉट सेर्गी क्रिकेलेव ने टाइम ट्रैवल करके अपना फ्यूचर देखा है। उन्होंने 803 दिन 9 घंटे 39 मिनट अपनी अर्थ को ट्रैवल किया। वो 17,500 माइल पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने एक इफेक्ट महसूस किया जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से अगर आपकी ट्रैवलिंग स्पीड और ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है तो टाइम आपके लिए धीरे धीरे बीतेगा और लोगों के हिसाब से। यही रीजन है कि जीपीएस सैटेलाइट और अर्थ की क्लॉक का टाइम मैच नहीं करता। समझ नहीं आया? चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज आप अर्थ से एक रॉकेट से ट्रैवल कर रहे हो। जब आपने अर्थ को छोड़ा तब आप एक 10 साल के बच्चे हो और आपका रॉकेट लाइट की स्पीड के 99.5% के बराबर से जा रहा है। जब आप 5 साल बाद अर्थ वापस आओगे तब आप 15 साल के होगे, पर आपके अपने क्लासमेट को देखोगे तो वो 60 साल के होंगे, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत स्लो बीता था। स्पेस में आपके 5 साल अर्थ में 50 साल के बराबर है। ऐसे ही आप 45 साल ज़्यादा आगे चले गए अपने फ्यूचर में। आइंस्टाइन की और अलग थ्योरीज के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट हैवी ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं उनका टाइम स्लो पास होता है। स्पेस में हर टाइप के टाइम स्पेस डिस्टॉर्शन है, जैसे ब्लैक होल जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ सालों से साइंटिस्ट भी टाइम ट्रैवल के तरीके ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक ये पता नहीं लगा है कि ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है या नहीं।